ओके जनमन, यहाँ एकेडमी में ना प्रॉपर हर चीज़ का एनालिसिस होता है। हमारे यहाँ इनिशियल टेस्ट में 80% लड़के पास होते हैं और ISSB में फर्स्ट ट्राई में 40% और सेकंड ट्राई में फिर 20% और मतलब कि 60% ISSB में लड़के रिकमेंड होते हैं। वो लड़के जो रिकमेंड होते हैं और जो नॉट रिकमेंड होते हैं उसका फिर हम एनालिसिस करते हैं कि यार क्या वजह बनी, क्योंकि लड़के तो सब तकरीबन एक ही जैसे होते हैं। कुछ होते हैं बीच में ऐसे जो खलीफे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक ही टाइप के लोग होते हैं। और ख़ासकर जो बंदा ISSB तक आ जाता है तो इसका मतलब है कि दम है उसमें। इसमें जो पास और फेल होने वाले थे उनमें सिर्फ एक बात मैंने कॉमन देखी। जो पास हुए वो अपना काम चेक करवाते थे, जो उनको कहा जाता था कि करो उसको वो करके दिखाते थे। काम के 2 स्टेप होते हैं। जैसे IQ टेस्ट है, वो आप नॉर्मल कर रहे हैं, ठीक है, सही है, लेकिन जो टेस्ट आपने मुझे दिखाना है वो आपने बताना है कि सर ये टेस्ट था, कितने टाइम में किया। ऑब्स्टिकल्स आप नॉर्मल एक एक सिंगल करके कर रहे हैं, लेकिन जो आपने मुझे दिखाना है वो आपने 2 मिनट के टाइमर लगा के करना है। इसी तरह जब आपने इंटरव्यू देना है तो इंटरव्यू की तमाम जो लवाजमात होती हैं वो पूरी करके इंटरव्यू दिया करें। अगर आप वो तमाम चीज़ें जो रिक्वायर्ड हैं इंटरव्यू देने के लिए, अगर वो आप साथ नहीं लाएंगे फिर इंटरव्यू लेने का ना फ़ायदा है ना मज़ा है। अब वो चीज़ें क्या होती हैं, वो जो फॉर्म्स आपको दिए जाते हैं, इनिशियल में भी दिए जाते हैं, ग्रुप में सेंड किए जाते हैं, ISSB के भी फॉर्म्स दिए जाते हैं। फिर ISSB में थोड़ा ज़्यादा होता है, OPI भी होता है, SRT होता है, बायोडाटा शीट होती है। फिर उसमें और फर्दर क्वेश्चंस होते हैं, वाई वाले, वाई यू वांट टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी, हु इज़ योर फेवरेट पर्सनैलिटी एंड वाई, व्हाट कैरियर डू यू इंटेंड टू अडॉप्ट इफ नॉट सेलेक्टेड एंड वाई, प्लस आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट। जब तक किसी एक चीज़ की तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करके आप उस पे काम नहीं डालेंगे, उस चीज़ का फ़ायदा कुछ नहीं हो। और इसका तरीका होता है कि पहले एक दिन पहले टाइम ले लिया जाए, पहले अपने आप को तैयार कर लिया जाए, तमाम लेक्चर्स लेके YouTube पे जाके उस लेक्चर को फिर लेके उसके साथ के और लेक्चर लेके बात को समझ लिया जाए, ठीक है। और फिर ये लाजमी नहीं होता कि आप जो कुछ सुने समझे वो आप 100, हो सकता है आपने सब कुछ सुन लिया, कर लिया, लिख लिया, फिजिकल एक्टिविटी कर ली, अब भी शायद अगर आपको लग रहा है कि यार पता नहीं परफेक्शन नहीं आएगी, भूल जाएं। परफेक्शन के चक्कर में रहेंगे तो फिर क़यामत वाले दिन मिलेंगे आपके साथ, तब वो बायोडाटा शीट लेके आना, इंटरव्यू करेंगे क़यामत वाले दिन, ठीक है कि नहीं। वो कहते हैं कि इवन देयर इज अ 1% चांस फाइट, इट्स अ वेरी सिंपल प्रेपोजिशन, ठीक है कि नहीं। आपने एक बात सुन ली है, समझ ली है, अब जैसी समझ आई है। यहाँ पे पिछले कोर्स में एक बहुत फिट लड़का था, जिनके 155 लॉन्ग कोर्स में हमारे पास लगभग कोई 60-65 लड़के आए थे और उसमें से जो है वो 38 रिकमेंड हुए। अगर आप मुझे कहते हैं कि सर इन 60-65 में वो बंदा सबसे फिट था, इतना फिट था कि उसको मैं लोगों को दिखाया करता था कि यार ये देखो ये कैसे करते, पर वो गया नॉट रिकमेंड हो गया। और जब उधर आप मेरे पास बैठा हुआ था, उधर मैं ऐसे मोबाइल रखा हुआ सामने, मैंने कहा यार ये देखो जितने लड़के रिकमेंड हुए ना सबकी वीडियोस मेरे पास हैं। इधर बैठा हुआ था साथ, ये मैं हाल में 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले पुरानी बात है।
मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा तुमने वीडियो भेजी थी? कहता नहीं, जबकि बनाई हुई थी। जबकि बनाई हुई थी। हालत देखो, नहीं भेजी। मैंने कहा क्यों नहीं भेजी यार? उसको शायद देखे, मैक्सिमम एक बात बहुत क्लियर है, 2 नंबर काम करेंगे, मैं प्यार तो करूंगा नहीं। मेरा लाइफ का फंडा बहुत क्लियर है, बंदे की ले लो, पावे वो आपको गालियां देता देता रहे, कल को पास हो जाएगा, सारी उम्र दुआएं देगा। लेकिन यहाँ पे रख के उसको आप चुमी चाटी करो, लव अफेयर चलाओ उसके साथ, और उसको लग्जरी में रखो, वो तब तो बड़ा खुश रहेगा, महीना 2 महीना 3 महीना, तो यार सर बड़े अच्छे हैं, पपियां भी करते हैं, जफ्फियां भी डालते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो मेरा जो आप पे बिगड़ना होता है वो बेसिकली प्रेशर क्रिएट करने के लिए होता है, क्योंकि वहां पे टेस्ट का प्रेशर होता है। तो बिन प्रेशर के किसी बंदे को एनालिसिस करना ये कोई तरीका नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब जो बात समझ लें और जो बात सुन लें, एक दफा फिर सुन लें, 2 दफा 3 दफा सुन लें, लेकिन अल्टीमेटली